नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर यही हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मंगल और शनि की युति के चलते हुए हम सभी को बहुत सावधानी बरतनी है। आज मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मंगल और शनि की डिग्रीज़ नज़दीक आती जाएंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि देश दुनिया में विभिन्न प्रकार की आपदाएं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, आतंकवादी घटनाएं या विभिन्न देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही है उसका भयावह हो जाना, ये आप पाएंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि ये एक माह का समय बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, वाहन सावधानी से चलाएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना का भय ना हो। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी बृहस्पति के गोचर की, जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसका विभिन्न राशि और लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। दोस्तों, हम मेष राशि और वृषभ राशि की बात कर चुके हैं। आज का हमारा जो विषय है वो बृहस्पति देव का गोचर जो मिथुन में होने जाएगा, उसका मिथुन राशि लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी चीज़ का विश्लेषण हम आज करने वाले हैं। दोस्तों, इस विश्लेषण को वे सभी लोग जो मिथुन राशि के हैं, लग्न के हैं या जिनकी नाम राशि मिथुन के अंतर्गत आती है, इस विश्लेषण को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में हो रहा था। 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति एकादश स्थान से निकलकर द्वादश स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि और लग्न में तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। दोस्तों, तीसरा भाव भी हमारे यात्राओं का भी कारक होता है और द्वादश भाव या 12वां भाव जिसे कहा जाए वो तो यात्राओं का कारक होता ही है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में आएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी यात्राओं में वृद्धि होना स्वाभाविक है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान का और जहाँ उनकी दृष्टियाँ जाती हैं उन भावों पर उनकी दृष्टियाँ गंगा जल के समान पवित्र मानी गई हैं। उन्हें अमृतमयी कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारी कुंडली में चाहे किसी भी स्थिति में बैठे हों, कई परिस्थितियों में देखा गया है कि गुरुदेव का प्रभाव कभी कभी अशुभ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि गुरुदेव बृहस्पति चाहे वो नीच के हों चाहे अस्त के हों, अपना शुभ प्रभाव ज़्यादा या कम दोनों ही स्थितियों में अवश्य ही दिखाते हैं, लेकिन दिखाते जरूर हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके 12वें भाव में होगा, तब गुरुदेव बृहस्पति की पहली पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी।
चतुर्थ स्थान हमारी माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित होता है। आप यकीन मानिए कि आने वाले 1 साल के दौरान आप कुछ ना कुछ खरीदने जा रहे हैं। चाहे आप वाहन खरीदने का विचार करें, चाहे आप कोई भूमि या भवन खरीदें, मतलब आप अपने सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ों में रुचि लेंगे और जहाँ तक संभव होगा उसे खरीद भी सकेंगे। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर जा रही है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो अनावश्यक कर्ज लेने से बचें, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुरुदेव की दृष्टियाँ जहाँ भी पड़ती हैं वहाँ विस्तार करती हैं। जैसे पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है तो वहाँ पे आपके सुख समृद्धि के साधनों में विस्तार दिखाई देता है। ऐसे ही 6वां भाव जो होता है वो हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप किसी अनावश्यक कर्ज को टाल सकते हैं तो उसे टाल दीजिए। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है उसे गहराई का भाव कहा गया है। जैसे 12वां भाव आपका आध्यात्मिक रुझान का भाव होता है, वैसे ही अष्टम भाव को साधनाओं का भाव कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अपने अष्टम भाव से प्रभावित होता है तो वह तंत्र, मंत्र, अकल्ट के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। हो सकता है कि गुरुदेव के गोचर के इस 1 वर्ष में आपका रुझान तंत्र मंत्र के प्रति बढ़ जाए। आपको गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि अष्टम भाव में पड़ रही है, उसके चलते कहीं से आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, लेकिन लाल किताब में गुरुदेव बृहस्पति को आत्मा का कारक कहा गया है। तो जब हमारी आत्मा जिन भावों में बैठेगी तो स्वाभाविक बात है कि उन भावों का प्रचुर रूप से विस्तार अवश्य ही करेगी। अब ये बात अलग है कि हमारे कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, उस दशा के अंतर्गत अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। दोस्तों, अगर दशा ठीक नहीं है तो गुरुदेव भी थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गुरुदेव की उपासना करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर गुरुदेव आपकी पत्रिका में बाधक अथवा मारक हैं तो आप चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि बुधवार की रात चने की दाल भिगो दें और उसे सुबह शिवलिंग पर जाकर किसी मंदिर में अर्पित कर दें। तो आपके गुरुदेव आपको आपकी आशा के अनुरूप फल देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन दान करने से पहले कोई उचित ज्योतिषी से अपनी कुंडली
स्पष्ट रूप से दिखवा लें, क्योंकि कोई भी रत्न या दान बिना किसी पूर्ण जानकारी के नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए जाप और पाठ पर बल देता हूँ कि इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होता, नहीं तो दान अथवा रत्न इनका गलत प्रभाव भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करें, आपको आपका समाधान अवश्य दिया जाएगा। जय राम जी की।